नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, नीच गति में पड़े पितरों को मुक्ति दिलाने वाली और पापों का नाश करने वाले व्रत के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है, जिसका व्रत करने से और उसकी कथा सुनने से बड़े पापों का नाश हो जाता है और उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजन, पूर्व काल में इंद्रसेन नाम के एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप किया करते थे। भगवान नाम का जाप करते हुए वह अपना समय व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक से बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उन्हें आदर के साथ आसन पर बिठाया और फिर नारद जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, आपके आगमन का कल्याण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। वहाँ यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ यमराज के पास थे। राजन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा व्रत का पुण्य देकर के स्वर्ग में भेजो तो मेरी मुक्ति हो जाए। तो राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके बताएं, यह व्रत मैं कैसे करूं? नारद जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बताता हूँ। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं के उत्तम दिन के दिन श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो, फिर एक समय भोजन करो और रात को भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान से कहो, हे कमल नयन, हे प्रभु भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर आपका यह इंदिरा एकादशी का व्रत करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में शरण दें। इस प्रकार उदय काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवान शालिग्राम के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें घर में भोजन कराएं। पितरों को दिए गए पिंड को सूंघकर गाय को खिला दें। फिर धूप, गंध आदि से भगवान श्री नारायण का पूजन करें और उनका पूजन करके रात्रि में उनके पास जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की भक्तिपूर्वक पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने परिवार के साथ स्वयं मौन रह कर के भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान श्री हरि के धाम
वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इस व्रत की विधि को बता करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की बताई विधि के अनुसार राजा ने अपनी रानियों व पुत्र सहित इस व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा के इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री विष्णु धाम को चले गए। स्वयं राजा भी राज्य का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। बोलो एकादशी की जय, सभी पितृदेवों की जय। दूसरी कथा। एक समय राजा इंद्रसेन महिष्मती नगर में राज्य करते थे। उनके माता पिता नहीं थे। अचानक एक दिन उन्हें सपना आया कि मेरे माता पिता यमलोक में कष्टों को सहन कर रहे हैं। ऐसा सपना आने पर राजा की नींद भंग हो गई और वो चिंतित हो गए कि किस प्रकार से मैं अपने माता पिता के कष्टों को दूर करूं। इस प्रकार से इस विषय में सोचते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्री से सलाह की। मंत्री ने विद्वान साधुओं को सभा में बुलाया और बुला करके राजा के स्वप्न की बात उन सभी साधुओं से कही। साधुओं ने कहा, हे राजन, यदि आप अपने परिवार के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने सभी साधुओं के कहे अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन भगवान स्वप्न में आए और दर्शन दिए और राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पितृ स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। इसी दिन से इस व्रत की महिमा और अधिक बढ़ गई। बोलो पितृदेवों की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय।